3 दिन 3 रात भूखी पत्नी घर की आखिरी कटोरी पतली सी खिचड़ी आदमी के आगे रख देती है। आदमी बस एक कौर लेता है और तुरंत थूक देता है। यह देखकर पत्नी घबरा जाती है। वह रोज मार खाने की आदी है। कांपते हुए कहती है, प्लीज मुझे मत मारो। तभी आदमी उसकी हथेलियों और बदन पर पड़े जख्म देखता है और समझ जाता है कि वह किसी ऐसे बदमाश के शरीर में आ गया है जो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता था। सच्चाई से अनजान पत्नी पेट पालने के लिए गाँव के मुखिया के घर काम करने निकल जाती है। आदमी हालात बदलने की सोच ही रहा होता है कि बेहोश होकर एक सिस्टम शॉप में पहुंच जाता है। मैं वापस मॉल में कैसे आ गया और मैं इसे साथ लेकर टाइम ट्रैवल कर आया हूँ। वह सिस्टम शॉप से पहले खाने पीने का इंतजाम करता है। दिन भर मजदूरी करके लौटी पत्नी घर में अनाज, तेल और सामान देखकर दंग रह जाती है। ये पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने मुझे बेच तो नहीं दिया? वह शांत होकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं। पहले मैं वाकई कमीना था, लेकिन आज से तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। सपने में एक बुजुर्ग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। पत्नी को यकीन नहीं होता, क्या वह सच में बदल गया है? अपने गुनाहों की भरपाई के लिए वह खुद खाना बनाता है। 8 साल बाद मांस का स्वाद पाकर पत्नी की आंखें भर आती हैं। रात को वह सिस्टम से लाई दवा उसके जख्मों पर लगाता है। पीठ पर पड़े निशान देखकर उसका दिल टूट जाता है। पिछला मालिक कितना निर्दयी था। अब वह तय करता है कि इस दौर में कुछ बड़ा करेगा। सिस्टम से एक साधारण सा कांच का गिलास निकालकर शहर जाता है। जहाँ कांच बनाना नहीं आता, वहाँ यह गिलास दुर्लभ खजाना बन जाता है। गिरवी घर का मालिक पहली बार इतनी नफीस कांच की चीज देखकर हैरान रह जाता है। मोल भाव के बाद सौदा 600 चांदी की सिल्वर में तय होता है। खुशी में वह चाचा को पैसे देकर बैलगाड़ी, अनाज और जरूरी सामान खरीदने भेजता है। लेकिन रास्ते में लुटेरों का घात होता है। उन्हें नहीं पता कि उसने पहले ही सिस्टम से इलेक्ट्रिक बैटन ले रखी है। पल भर में लुटेरे ढेर वह सामान के साथ सुरक्षित घर लौट आता है। इतना पैसा देखकर पत्नी घबरा जाती है। वह उसे भरोसा दिलाता है, आज से तुम किसी की सताई हुई किसान लड़की नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो, सीना तान कर चलो। वह उसे नए कपड़े देता है। वह शर्माते हुए बदलने को कहती है। वह हंसकर मजाक करता है। कांच की कीमत समझकर वह और बेहतरीन कांच के शोपीस लेकर फिर शहर जाता है। इस बार गिरवी घर वाला देखते ही 30,000 सिल्वर की बोली लगा देता है। वह चुपचाप नोट लेकर घर लौटता है और बड़ा घर बनाने की योजना बनाता है। बढ़ई उसकी ड्राइंग देखकर दंग रह जाता है। इतनी सटीक डिजाइन उसने कभी नहीं देखी। अगले कदम में बाजार खोलने के लिए उसे भरोसेमंद लोग चाहिए। उसकी नजर एक मशहूर कोठे की नर्तकी पर पड़ती है। वह उसे आजाद कराने जाता है, लेकिन मालकिन बेहिसाब दाम मांगती है और ताने मारती है। तभी वह जेब से एक अनोखा कांच का शोपीस निकालता है। मालकिन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतनी शानदार कांच की कला उसने राजधानी में भी नहीं देखी। सौदा तुरंत तय हो जाता है। वह नर्तकी और उसकी दासी दोनों को साथ ले आता है। वह अपने घर की खास कला सिखाता है और चेतावनी देता है, यह राज बाहर नहीं जाना चाहिए। सब कुछ देखकर लोग सन्न रह जाते हैं। उधर शहर में हंगामा मचता है। उसकी लोहे की सवारी देखकर लोग उसे जादूगर समझ लेते हैं। अफसर उसे पकड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन असरदार जान पहचान निकल आती है। गलतफहमी दूर होती है, सवारी लौटाई जाती है और उसे सम्मान मिलता है। वह नए सामान की डील करता है। आधी घड़ी में आधे महीने का अनाज तैयार। लागत और दाम तय होते हैं, मुनाफा आधा आधा। सब हैरान। वह सच में खेल बदल रहा है। अतीत की बातों को गोपनीय रखने का वादा होता है। नए रिश्ते, नई शुरुआत और मजबूत भविष्य। अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी। आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।